कहते हैं कि जो 4 बच्चों को लेके शौहर को छोड़ के चली आए वो मोहब्बत। मैं कहता हूं जो घर को छोड़े, दर को छोड़े, माँ बाप को छोड़े, जमीन जायदाद को छोड़े और फारस के कंकरीले इलाकों में घूमता हुआ, हिजाज के सख्त रास्तों को तय करता हुआ अपनी पूरी जिंदगी बगैर देखे इतनी मोहब्बत करे कि इंतजार में गुलाम बनकर के बिक जाए, मोहब्बत इसे कहते हैं, लव इसे कहते हैं। और सुनो मेरे भाइयों, कोई पबजी गेम खेल के मोहब्बत करे तो ये देख, चेहरा देख के मोहब्बत हुई, मगर बाहरी मोहब्बत जो बगैर देखे मोहब्बत करे इसको मोहब्बत कहते हैं। ये मोहब्बत होती है। मैंने तारीख से पूछा, तारीख ये मोहब्बत करने वाला प्रेमी कौन है और जो महबूब है ये कौन है? तो तारीख कहती है इस प्रेमी का नाम सलमान फारसी है और इस महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, सीमा हैदर की मोहब्बत मोहब्बत है या सलमान फारसी की मोहब्बत मोहब्बत है? अरे जरा जोर से बोलो। जमनी तहजीब का मुल्क है, सबको संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि हर आदमी अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है, उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। इसी आर्टिकल का फायदा उठाते हुए आजकल एक बाबा बड़े चर्चा में हैं जिन्हें बाबा बागेश्वर धाम कहा जाता है, और एक लव मैटर भी बहुत चर्चे में है जिसको सीमा और सचिन का लव कहा जा रहा है। कितने लोग आए और दुनिया में उभरे चले गए, एक एक दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, कोई महीना 2 महीना, लोगों के नाम आते हैं, उछलते हैं, ट्रेंड करते हैं और फिर सफेद हस्ती से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि कोई आया ही नहीं था। उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे ओम्फो वाले चच्चा, याद है कि नहीं है? पूरी इंडिया में मशहूर हो गए, बैरून मुमालिक मशहूर हो गए, तस्लीमा नसरीन जैसे लोग औरतें पैदा हुई, तारिक फतेह जैसे लोग पैदा हुए जो रातों रात बुरे और पूरी इंडिया में छा गए। मगर ये शोहरत वक्ती थी, ये शोहरत एक टाइम की थी, ये शोहरत इलाकाई थी, ये शोहरत लिमिटेड थी, ये शोहरत महदूद थी। एक वक्त के लिए आए, नाम ट्रेंड कर गया, उछल गए, सबने जान लिया और गायब हो गए। उसके बाद कोई नाम लेने वाला नहीं, उसके बाद कोई जानने वाला नहीं। मगर दीवानों, मुझे एक बात बड़ी ईमानदारी से बताना, क्या आला हजरत एक दिन के लिए मशहूर हुए? जोर से बोलो। पूरी दुनिया में छा गए, और जिस दिन आला हजरत पूरी दुनिया में छाए उस दिन से लेकर के आज तक उन्हें कोई भूल नहीं पाया। बल्कि हम तो यूं कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा नबी के दीवाने का चर्चा बढ़ता जाएगा। ये वो हैं जो एक दिन के लिए छाते हैं, मशहूर होते हैं, सफेद हस्ती से गायब हो जाते हैं। मगर जो नबी के लिए मशहूर हुआ वो न कभी गायब हुआ न गायब है, बल्कि जितने दिन गुजरते जाएंगे मकबूलियत उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इन नामों में एक नाम मैं आपके हवाले ऐसा कर रहा हूं कि जिसको सोशल मीडिया का सहारा नहीं, जिसको यूट्यूब का सहारा नहीं, जिसको टीवी का सहारा नहीं, और शोहरत ऐसी कि बाबे बरेली से लेके दयारे मरकज़े अहले सुन्नत से लेके दयारे रजा से लेके दरवाजे काबा तक जिसकी शोहरत के झंडे गड़े नजर आ रहे हैं, जो बरेली की चौखट से जिसका नाम निकला और दरवाजा काबा तक जिसकी अजमतों के झंडे लहरा रहे हैं, उसी शख्सियत को ताजुश शरिया अख्तर रजा के नाम से जाना जा रहा है। ये तो वो जुमले हैं जो मैंने आपकी समातों को करीब करने के लिए कहे। अब आओ असल उन्वान से वाबस्ता हो जाता हूँ। हिंदुस्तान चूंकि गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, इसलिए एक
हिंदी कवि की बात करते हैं, वो कहता है बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। लोग कहते हैं कि घर वापसी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मिटा देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, मगर हिंदी कवि कहता है बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया। अरे वाह, आपको भी याद है, जरा जोर से बोलो, जाको राखे साइया, और ऊंची, जाको राखे साइया। पीछे वालों जरा आप भी थोड़ा दम लगाओ, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई मगर मौलाना राशिद रजा मरकजी। हम मरकज़े अहले सुन्नत बरेली से वाबस्तगी रखने वाले दीवाने हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं। बात हिंदुस्तान में हिंदी कवि की हो और आला हजरत की ना हो तो बात में बात ही कहां पैदा होगी, बात में मजा ही कहां पैदा होगा। तो ए इमाम इश्क व मोहब्बत, ये दीवाने आपके जुमलों में भी सुनना चाहते हैं। बात तो बड़ी अच्छी है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। आपके जुमलों में कहें तो कैसे कहें, तो बरेली वाला बोला मेरे जुमलों में कहना है तो यूं कह दे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। लोग कहते हैं कि वो 4 बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान से इंडिया में आ गई, इसे लव कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। मैं कहता हूं भाइयों, प्यार उसे आपकी नजर में कहते होंगे, मीडिया की नजर में कहते होंगे, जो 4 बच्चों को अपने साथ लेके और अपने शौहर को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के प्रेमी के साथ चली जाए। लेकिन हम मोहब्बत किसे कहते हैं सुनो, एक आदमी है जो फारस यानी ईरान की धरती पे पैदा हुआ और उसके बाद उसने अपने दीन हक की जुस्तजू में पादरियों से राब्ता बढ़ाया। अभी इस्लाम दुनिया में नहीं आया है, अभी पैगंबर इस्लाम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है। अपने पादरियों से मिला, बोले मैं ये चाहता हूं कि सच्चा मजहब तलाश करूं, तो किसी ने बता दिया आग को पूजने में सच्चाई है। जब उसने उस मजहब की किताबों की व्याख्या की तो दिल कुछ रंजीदा हुआ। किसी ने कह दिया गिरजा घर में चला जा, ईसाइयत में सच्चाई है। अब वो ईसाइयों के पास पहुंचा, 1 साल रहा उस एक राहिब के पास, वो मरने लगा। मरते टाइम उससे पूछा कि तुम तो दुनिया से जा रहे हो, अब मैं कहां जाऊं? कहा अब तुम खुरासान में एक ईसाई राहिब है, उसके पास चले जाओ। ये खुरासान में चला गया, उसके पास कुछ दिन रहा, वो भी मरने लगा। कहा अब मैं किसके पास जाऊं? कहा अब तुम इधर उधर ना भटको, बल्कि सहराए अरब में एक कलीसा है, एक गिरजा घर है, मेरा दोस्त है, उसकी पलकें भी ढलक गई होंगी, बहुत बूढ़ा कमजोर है, अपने इबादत खाने में अकेला रहता है, वो किसी को घुसने नहीं देता, मेरा नाम लेना, वो तुझे अपने पास रख लेगा। ये भटकते हुए उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। पहले तो उसने ललकारा, मगर जब जिज्ञासा देखी, जब कुछ सीखने की ललक देखी, अपने पास रहने की इजाजत दे दी। आखिर कुछ दिन के बाद इसको भी मौत आने लगी, दामन पकड़ लिया, बोले बहुत भटक चुका हूं, अब दिल को और न तड़पाओ, आखिर मुझे बताओ तो सच्चाई है कहां? बोले अगर सच्चाई ही तलाश करना है तो इसी रास्ते से होता हुआ एक काफिला हिजाज को जाने वाला है, अरब को जाने वाला है, वो सुबह ही निकलेगा, उसके साथ चले जाना। बोले फिर क्या करूंगा? बोले एक बस्ती है यसरब नाम की, उस बस्ती में चले जाना। मैंने किताबों में पढ़ा है, आसमानी सहीफे में पढ़ा है कि अब हक के साथ मबूस होने वाला आखिरी नबी आने वाला है और वो हिजरत करके उसी बस्ती में आएगा।
आएगा और सुन, जब तू पहुंच जाए तो उसे मेरा भी सलाम कह देना। ये वहां से चले, रास्ते में एक जंगल आ गया था। उस जंगल के बाहर कोढ़ी बैठे थे, लंबी लाइन लगी थी कोढ़ियों की। उनके करीब पहुंचे, बोले तुम कैसे बैठे हो? बोले इस जंगल में से एक साल में एक आदमी निकलता है और जितने भी कोढ़ी और अंधे बैठे होते हैं वो सबके सरों पे हाथ रखता चला जाता है और कोढ़ी अच्छे होते चले जाते हैं, अंधे बीना होते चले जाते हैं। उसी के इंतजार में बैठे हैं। इसने सोचा यार जब इतना कामयाब आदमी आएगा तो क्यों ना मैं उसी से हक का रास्ता पूछूंगा। ये भी बैठ गए। जब वो एक साल के बाद जंगल में से निकला, एक खूबसूरत नौजवान था, ऊंची लंबी नाक थी, पतला दुबला चेहरा था, सुतवा चेहरा था। आया जंगल से निकला, एक तरफ से जिस कोढ़ी को टच किया वो अल्लाह की कुदरत से शिफायाब हो गया। जिस अंधे को दुआ दे दी उसकी आंखें रोशन हो गईं। वापस मुड़ के जंगल में जाने लगा। ये दीवाना जो फारस से आया था, जो ईरान से आया था, अंदर जंगल में घुस गया। इसने पीछे मुड़ के देखा, कहा मेरे पीछे मत आ वरना तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कहा खराब तो वैसे ही है, एक जमाने से ढूंढता फिर रहा हूं कि सच्चाई कहां है। आपके पीछे आने में अगर खराब होती है तो होने दो, या तो अपने साथ रखो या मुझे सच्चाई का पता बताओ। उसने करीब बुलाया और कहा ऐसा कर जो तुझे राहिब ने पता बताया था कलीसा में, मैं भी वही पता बताता हूं। यसरब चला जा, हिजाज चला जा, वहीं जाकर के सुकूनत इख्तियार कर लेना। बोले ठीक है। और बोले सुन, जब वो आखिरी नबी से तेरी मुलाकात हो तो मेरा भी सलाम उनकी बारगाह में अर्ज कर देना। अब ये वहां से निकला दीवाना और यसरब में जाकर के इसको रास्ते में काफले वालों ने इसका माल छीन के गुलाम बना लिया और यसरब में जाकर के एक यहूदी के हाथों बेच दिया। दीवाना गुलामी की जिंदगी बसर करता रहा। एक दिन किस्मत ने बड़ी बेदारी का सबूत दिया। किस्मत जाग उठी अपने मालिक के बागीचे में। मालिक नीचे बैठा था, उसने इस गुलाम को बाग के एक खजूर के पेड़ पे ऊपर चढ़ा दिया। बोले खजूर तोड़ के नीचे गिराओ। इतने में मदीने की बस्ती की तरफ से एक आदमी भागता हुआ आया। उसने उस बाग के मालिक के पास आके कहा तुम्हें कुछ पता भी है, मदीने में इनकलाब आ गया है। कहा क्या हुआ? कहा एक आदमी है जो अपने आप को आखिरी नबी कहता है और वो मदीने में आ गया है। मदीने वाले उसके चारों तरफ जमा हैं, कोई उसके हाथ चूम रहा है, कोई लुआबे दहन हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी राह में मैं अपनी माथे से देख के आया हूं, माथे के निगाहों से देख के आया हूं कि उसकी राह में लोग कपड़े नहीं अपने दिलों को बिछाते नजर आ रहे हैं, अपनी पलकों को बिछा रहे हैं। वो दीवाना जो ऊपर पेड़ पे चढ़ा हुआ था कहता है कि मेरे कान में थोड़ी सी आवाज आई। खुशी का ये आलम था कि मुझसे संभलना मुश्किल हो गया। करीब था कि पेड़ मेरे हाथों से छूट जाता और मैं नीचे गिर जाता। मैं जल्दी जल्दी पेड़ से उतरा और उसके करीब जाकर के कहा खबर लाने वाले जरा एक बार और सुना दे, तू क्या खबर लाया है? कहते मेरे मालिक ने आगे बढ़ के एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पे मारा। कहा गुलाम है तो गुलामों जैसा काम कर, ये बड़ों की बातें हैं इनमें ना पड़। बोले मैं थप्पड़ खा के सहम के रह गया। मुझे मेरी औकात याद आ गई कि हाँ मैं तो गुलाम हूं, लेकिन अब मेरे दिल के जज्बात क्या थे ये तो बस मैं ही समझ सकता था। दिल कहता था कि गुलाम तो तेरा हूं, मगर तुझे क्या मालूम इस रूह पर कब्जा उस आने वाले का हो चुका है। इंतजार में मैं किसके बैठा हूं? कहते हैं कि मैं शाम का इंतजार करने लगा, मगर जब वो आखिरी कलीसा वाले राहिब से मेरी मुलाकात हुई थी उसने 3 निशानियां बताई थी। कहा उसकी सच्चाई की दलील ये होगी कि जब वो आएगा तो सदका कबूल तो करेगा मगर सदके का माल खाएगा नहीं, और अगर उसको कोई हदिया देगा तो हदिया कबूल भी करेगा और हदिया खाएगा भी। और तीसरी निशानी ये होगी कि उसके दोनों कांधों के दरमियान एक मोहर लगी हुई होगी जिसे मोहरे नबूवत कहते हैं। कहते हैं मैं शाम का इंतजार करने लगा। शाम हुई,
कुछ खजूरें ले ली, मैं बारगाह में पहुंच गया। मैंने कहा जनाब ये आपके लिए लाया हूं, मगर ये सदक़े का माल है। कहते हैं उन्होंने ले तो लिया मगर मुस्तहिक सहाबा को दे दिया और कहा सुनो हम सदक़े का माल नहीं खाते। कहते हैं उस चांद से चमकते हुए चेहरे के जवाब ने मेरे दिल को मुतमईन कर दिया। आवाज थी, ऐसा लगता था कि आसमान पे बिजली कौंधती हो और दिलों के अंदर आवाज पेवस्त होती चली जाती हो। कहते हैं मैं अब दूसरे दिन की शाम का इंतजार करने लगा, फिर कुछ खजूरें ले ली और शाम को मैं फिर पहुंच गया। बोले मैं ये आपके लिए लाया हूं, ये मेरी तरफ से हदिया है, सदका नहीं। कहते उन्होंने ली और खुद भी खाई और अपने सहाबा को भी खिलाई। 2 निशानियां पूरी हो गई, अब आखिरी निशानी रह गई थी, यानी कांधों के दरमियान एक ठप्पा था जो रब ने लगा के भेजा था। अब मैं ऐसे तो कह नहीं सकता था कि अपना कांधा नंगा करके दिखाओ, मैं मौके की तलाश में रहा। एक दिन मैंने सुना कि वो बकी में अपने किसी यार के जनाजे में गए हैं। बोले मैंने दूर का चक्कर काटा, मैंने कहा कि सामने से जाऊंगा तो फिर मतलब हल नहीं हो पाएगा। मैं दूर का चक्कर काट के पीठ के पीछे से गया और जब मैं चक्कर में घूम के जा रहा था ना तो निगाहे नबूवत मेरा ताक़ुब कर रही थी, वो नजरें मुझे देख रही थी। बोले जब मैं घूम के पीछे से गया तो उसने बगैर कहे अपनी चादर को अपने आप कांधों से नीचे सरका दिया और बोले जैसे ही कांधों को से नीचे चादर आई है फिर तो दीवाने की बची कुची मोहब्बत भी बरसरे बेकार आ गई। मैंने देखा कि दोनों कांधों के बीच में कबूतर के अंडे के बराबर एक गोल निशान है जिसमें ऊपर लिखा है अल्लाह, नीचे लिखा है रसूल और उसके नीचे लिखा था मोहम्मद, यानी नीचे से पढ़े तो लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे रहा ना गया, मैं आगे बढ़ा, मैंने दोनों होठों से मोहरे नबूवत को चूम लिया तो मुस्तफा ने कहा ऐ सलमान अब तो तीनों पूरी हो गई, अब तो तीनों देख ली, अब पीछे ना रहे, तेरी जगह अब पीठ के पीछे नहीं, अब तू हमारे सीने से लगने का मुस्तहिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हज़रत। और सुनो, कहते हैं कि जो 4 बच्चों को लेके शौहर को छोड़ के चली आए वो मोहब्बत। मैं कहता हूं जो घर को छोड़े, दर को छोड़े, माँ बाप को छोड़े, जमीन जायदाद को छोड़े और फारस के कंकरीले इलाकों में घूमता हुआ, हिजाज के सख्त रास्तों को तय करता हुआ अपनी पूरी जिंदगी बगैर देखे इतनी मोहब्बत करे कि इंतजार में गुलाम बनकर के बिक जाए, मोहब्बत इसे कहते हैं, लव इसे कहते हैं। और सुनो मेरे भाइयों, कोई पबजी गेम खेल के मोहब्बत करे तो ये देख चेहरा देख के मोहब्बत हुई, मगर बाहरी मोहब्बत जो बगैर देखे मोहब्बत करे इसको मोहब्बत कहते हैं। ये मोहब्बत होती है। मैंने तारीख से पूछा, तारीख ये मोहब्बत करने वाला प्रेमी कौन है और जो महबूब है ये कौन है? तो तारीख कहती है इस प्रेमी का नाम सलमान फारसी है और इस महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ सीमा हैदर की मोहब्बत मोहब्बत है या सलमान फारसी की मोहब्बत मोहब्बत है? अरे जरा जोर से बोलो और ऊंची बोलो। सीमा हैदर नहीं, ऐसी कितनी सीमाएं आई, मगर मोहब्बत उसे कहते हैं
कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। जो देख के मोहब्बत करे बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, और जो सिर्फ नाम सुनकर के दीवाना हो जाए, आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ए दुनिया वालों, अगर मोहब्बत को समझना है तो एक ही महबूब है दुनिया में जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं, और वो महबूब मेरा और तुम्हारा महबूब नहीं बल्कि रब का महबूब है। और जो रब का महबूब है वो सब का महबूब है। और इस महबूब की अदाओं का ही तो नतीजा है जो खाना खाते वक्त एक दूसरे की तरफ पीट कर लिया करते थे। जो खाना खाते टाइम अगर नीच बिरादरी वाले की परछाई पड़ जाती तो थाली उठा के फेंक देते थे। खाना खाते टाइम अगर कोई गैर जाति वाला आ जाता तो उसके बराबर से उठ के भाग जाते थे। जब उनके दीवाने इंडिया में आए और उनसे उनका मिजाज देखा कि यार ये जब जंग लड़ते हैं तो ये पता ही नहीं लगता कि सिपा सालार कौन है और सिपाही कौन है, और जब ये आपस में एक दूसरे का हुक्म मानते हैं तब तो दिखाई देता है कि हुक्म देने वाला कौन है, बात सुनने वाला कौन है। लेकिन जब रब की इबादत करने खड़े हो जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि हाकिम कौन है और गुलाम कौन है, इमाम कौन है मेरे भाइयों। और जब इन्होंने देखा कि जब ये खाना खाने बैठते हैं तो जिस थाली में आका खाता है उसी थाली में गुलाम खाने बैठ जाता है। जहां लोग इतने प्रताड़ित हो गए थे कि एक दूसरे की सूरत देखना गवारा नहीं करते थे, उन लोगों ने जब ये मोहब्बत देखी तो बोले यार जिसके मानने वालों में इतनी मोहब्बत है, जिसके चाहने वालों में इतनी मोहब्बत है तो खुद उस महबूब की मोहब्बत का आलम क्या होगा।